हेलो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं ब्लाउज़ की कटिंग। ये हमारा ब्लाउज का माप है, इसी माप से हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो अगर आपको कटिंग में प्रॉब्लम आती है, आर्म होल और शोल्डर बनाने में या आर्म होल की गुलाई देने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट होगी तो ही आपकी सिलाई भी परफेक्ट आएगी और आपका ब्लाउज में फिटिंग भी परफेक्ट आएगा। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि उनका आर्म होल में झोल आता है, तो आर्म होल में झोल क्यों आता है? क्योंकि आप परफेक्ट आर्म होल की कटिंग और गुलाई नहीं दे पाते हो। बहुत लोगों का आस्तीन छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये सब सारा मैटर करता है आपका की कटिंग। अगर आप बराबर कटिंग करोगे तो फिर आपके ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ब्लाउज आपका बिल्कुल परफेक्ट होएगा। तो एक बार फ्रेंड्स हम ये ब्लाउज का मेजर करके देख लेते हैं कि ये ब्लाउज हमारा किस टाइप का है, किस साइज का है, सब हम एक बार देख लेते हैं। इसके बाद हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ब्लाउज को हम इस तरह से हुक लगा के रख लेंगे, फिर इसको हम इस तरह से पलट लेंगे एक बार, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई हम आगे से नहीं लेंगे। आगे से हमारा ब्लाउज लंबा हो जाता है खींचने के बाद, क्योंकि उसमें कफ रहता है। कफ की वजह से वो अगर हम उसको ज़रा सा भी खींचेंगे तो वो हमारा लंबा आएगा। तो पीछे के साइड से हम लंबाई लेते हैं। तो ये ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, आप देख सकते हैं। और हम यहीं से इस तरह से रखेंगे इंची टेप को और पीछे के गले का शेप देख लेंगे कि गले की गहराई हमारी कितनी है। तो ये ब्लाउज के गले की गहराई 11.5 इंच आई है। अब ब्लाउज को हम इस तरह से पलटेंगे और ब्लाउज का हम शोल्डर देखेंगे। तो सिलाई के ये जो हमारा शोल्डर का सिलाई और आस्तीन की सिलाई है, यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को और यहाँ तक हम देखेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। ऐसे तो ये आ रहा है हमारा 10.5 इंच। हम ज़्यादा गले को इस तरह से फैलाएंगे नहीं, गले को जिस तरह से हमारे गले का शेप है उसी तरह से हम गले के शेप को रखेंगे और ब्लाउज को रखेंगे और शोल्डर का माप ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि ब्लाउज का चेस्ट हमारा कितना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखते हैं। ये आ रहा है 18, यानी कि ये ब्लाउज हमारा 36 साइज का है। 18 को 2 भाग में हम 18 को 2 करेंगे तो हमारा आएगा 36, क्योंकि ये ब्लाउज हमारा अभी ये एक साइड 18 है तो पीछे के साइड भी 18 मिला के हमारा 36 होएगा। यहाँ से हम कमर देख लेते हैं। कमर हमारी है 30 इंच, ये आप देख सकते हैं कमर हमारी 30 इंच है। अब यहीं से हम आर्म होल का निशान देख लेते हैं कि आर्म होल हमारा कितना है। तो आर्म होल हमारा आ रहा है 6.25 इंच। अभी यहीं से हम गले को देख लेते हैं, गला भी हमारा 6.5 इंच आया है। आस्तीन की लंबाई देख लेते हैं कि आस्तीन हमारी कितनी लंबी है। तो आस्तीन हमारी रेडी 8.5 इंच की है। यहाँ से एक बार हम मोहरी भी चेक कर लेते हैं, तो 5.5 इंच की हमारी मोहरी है। तो इस तरह से हम ब्लाउज का मेजर लेते हैं और आप अगर सही परफेक्ट मेजर लोगे, सही माप लोगे, तो आपकी कटिंग भी बिल्कुल सही आने वाली है। तो ब्लाउज की हमारी रेडी लंबाई है 14.5 इंच। तो यहाँ से हम 1 इंच प्लस करते हुए 15 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जितना हमारा लंबाई है अगर हम उतना ही रखेंगे तो ब्लाउज हमारा छोटा होएगा। अब इस तरह से हम 15 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा आया था 10.5 इंच, तो थोड़ा तो हमारा सिलाई में भी गया है, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच का शोल्डर रखेंगे। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 5.5 इंच रखेंगे और दोनों निशानों को इस तरह से हम मिला देंगे। ये चेस्ट लाइन को लंबा करेंगे। अब हमारा चेस्ट 36 है, 36 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 इंच और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रख रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप अपने हिसाब से सिलाई मार्जिन कम ज़्यादा रख सकते हो। यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि कमर हमारी 30 है। जब 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। यहाँ से हम 1 इंच
एक्स्ट्रा डॉट के लिए निशान लगा रहे हैं, 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लगा रहे हैं। अब दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हम एक 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे आर्मोल की गुलाई। अब हम यहाँ से गले का निशान लगाएंगे। तो इसमें हम गले का निशान 2.5 इंच रख रहे हैं ब्रॉड, और लंबाई हम रख रहे हैं 11.5 इंच, और यहाँ से भी हम 2.5 इंच रख रहे हैं ब्रॉड इस तरह से। अब दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे फ्रेंड्स। तो ये तो हमारा पीछे के मार्किंग करके हो गया है। अब हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में जाके प्यारा सा एक कमेंट करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम कपड़े को अब इस तरह से फोल्ड कर पलट लेंगे। इधर हमारा ओपन साइड है। तो हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ 0.25 जितना पे हम निशान लगाएंगे। ये निशान हमारा सभी ब्लाउज में सभी साइज के लिए फिक्स रहता है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा किनारी है, हम किनारी को छोड़ दिए हैं, बाद में कट करके निकाल लेंगे। अब इसके बाद इस तरह से हम ब्लाउज को रखेंगे ये निशान से, और आप ध्यान देना इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। ये भी हमारा किनारी है। तो इसे भी फ्रेंड्स हम कट करके पहले निकाल देते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, इसे हम निकाल दिए। अब जिस तरह से हमारा ये ब्लाउज है, हम सेम उसी तरह से निशान ले लेंगे। इस तरह से। अब हम ये वाले यहाँ से, जहाँ से हम गले की चौड़ाई रखे हैं, इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे निशान ले लेंगे। और यहाँ पे जहाँ हमारी फिटिंग की निशान है, यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे और ये वाले पार्ट को उठा लेंगे। ये जो हमारा चेस्ट लाइन है, इसे हम लंबा कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से ये दोनों फिटिंग वाली सिलाई को इस तरह से हम लगा देंगे। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हम जितना हमारा पीछे वाला पार्ट है उतना बड़ा ही हम नहीं कटिंग कर सकते। अब हमें इसमें बढ़ाना होगा। ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है। जब भी आप बेल्ट वाला 4 डॉट का ब्लाउज बनाए तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कितना बढ़ाना है, 1.5 इंच। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया। ये 1.5 इंच हमने क्यों बढ़ाया है, क्योंकि हमारा 1/2 इंच यहाँ नीचे जाएगा, 1/2 इंच बेल्ट के पास जाएगा, 1/2 इंच शोल्डर के पास जाएगा। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि 1.5 इंच जो हमने बढ़ा दिया वो हमारा कैसे एडजस्ट होएगा। तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, दोनों निशान हमारा बराबर, दोनों पार्ट हमारा बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हम 6.5 इंच पे गले का निशान लगा रहे हैं, 2.5 इंच ब्रॉड रख रहे हैं। ये 36 साइज का ब्लाउज है, इसमें ब्रॉड हम ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि हमारे जिस कस्टमर का ब्लाउज है उसे ब्रॉड पसंद है। तो आप सभी साइज में, यानी कि 36 साइज में आपको अगर इतना ब्रॉड पहनना पसंद है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा 2 लाइन कम करके 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका ब्लाउज बनेगा। तो यहाँ से हमने 3 इंच पे एक निशान लगाया। ये हमारा बेल्ट के लिए हो गया है, इसको आप ध्यान मत देना, इसे हमने कट किया है क्योंकि ये हमारे पीछे वाले पार्ट की मार्किंग है। अभी ये हमारा पूरा बेल्ट हो गया है। अब हम यहाँ से फिटिंग के पास इंची टेप को रखेंगे यहाँ तक। ये वाली जो लाइन है इसके बीच का सेंटर निकालेंगे, 1/2 इंच हम ऊपर जाएंगे। ज़्यादा चौड़ा भी बेल्ट हम नहीं रख सकते क्योंकि ज़्यादा चौड़ा बेल्ट हो जाता है फिर फिटिंग में वो अच्छी नहीं आती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाए हैं। 3.5 से ज़्यादा है हमारा,
कितना है 0.75 जितने पे हमने एक निशान लगाया है। और ये निशान की लंबाई हमने रखा है 2 इंच। ये हमारे बीच का डॉट हो गया। अब हम ये निशान से यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इधर भी हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया इस तरह से, और यहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। अब हम ये सभी निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो हम इसी तरह से डॉट का निशान देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे डॉट की लंबाई चौड़ाई गुलाई कितने अच्छे से परफेक्ट बन गई है। अब ये दोनों डॉट हमको रखना है 0.75 का, और ये वाला डॉट हम 1-1 इंच का रखेंगे। हाफ इंच दोनों साइड से लेंगे इस तरह से, और ये डॉट हमारा 1 इंच का होएगा। आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो। अब हमें आती है बात आर्मोल का निशान आगे का कैसे लगाएंगे। ये तो हमारा पीछे का आर्मोल है, तो यहाँ से हमने 5.5 इंच रखा है, तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच अंदर के साइड आएंगे और ये लाइन को इस तरह से मिलाएंगे। ये जो हमारा बाहर का आर्मोल है उससे हाफ इंच कम करेंगे, या फिर आप यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएं और इस तरह से आर्मोल की गुलाई दे दें। ये देखिए फ्रेंड्स, हम गुलाई बिल्कुल प्रॉपर देते हैं। हमारा यहाँ से हम थोड़ा सा एक लाइन जितना नीचे चले जाएंगे। अब हमें बेल्ट के फिटिंग का निशान लगाना है, तो 7.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, क्योंकि ये बेल्ट हमारा 30 इंच का है। अब हम ये निशान को इससे और ये निशान को इससे हम मिलाएंगे। इसको पहले हम लंबा कर देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा इस तरह से। तो ये हो गई हमारी कटिंग आगे के पार्ट की भी। अब हम इसको कट कर लेते हैं। आप एक बार ऐसे ब्लाउज की कटिंग करके और स्टिचिंग करके ज़रूर देखना, और फिर आपकी फिटिंग जैसी आएगी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे हम और कट करके निकाल देंगे। अभी आप इतना चौड़ा नहीं, 0.25 जितना रख सकते हो, नहीं तो आप हाफ इंच रख सकते हो। हाफ इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी हम डीप नेक रखते हैं तो हम शोल्डर को बिल्कुल सीधा करके रखते हैं, हम शोल्डर को डाउन नहीं करते हैं। मैं एक बार समझा देती हूँ। अगर आप शोल्डर को इस तरह से डाउन करोगे तो आपका जो नेक रहेगा वो यहाँ पे उठा आएगा, क्योंकि हमारा ब्लाउज दोनों साइड से डीप है। और अगर बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं कि यहाँ पे इस साइड से ले आके यहाँ पे दबा देते हैं, तो यहाँ पे जब ऐसे दबा दोगे तो ये वाला पार्ट आपका उठ जाएगा। तो ऐसी गलतियाँ आप मत करना। ये देखिए, हम और थोड़ा सा जो हमारा किनारी था उसे हम कट करके निकाल दिए हैं। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। अब फ्रेंड्स, आस्तीन हमारी 8.5 इंच की रेडी है, तो हम यहाँ से 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और एक सीधी लाइन बना देंगे इधर। अब ये इधर भी मैं एक निशान बना देती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अब ये वाले निशान से हमको 3.5 इंच डाउन जाना रहेगा। फिर हम एक 3.5 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन बनाएंगे। लंबी आस्तीन में किसी भी साइज का आस्तीन रहे हमारा, उसमें हमें 3.5 इंच डाउन जाना रहता है। अब आपका डाउट रहेगा कि कपड़े को आस्तीन की कटिंग के लिए हमें कितना चौड़ा कपड़ा लेना चाहिए। तो जितना हमारा चेस्ट रहता है उसमें 1 इंच प्लस करके हमने 10 इंच पे का कपड़ा लिया है, क्योंकि चेस्ट हमारा 36 का है। तो 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 9 इंच। तो 9 में 1 इंच प्लस करके हमने 10 इंच का निशान लगाया है। यहाँ से हमने 1.5 इंच जो सिलाई मार्जिन रखा था वो हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का भी निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे
आपको बिल्कुल इजी सा तरीका बता रहे हैं। और इस तरह से यहीं से हम राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगा रहे हैं फिटिंग का, जो हमारी मोहरी रहती है, और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है। अब इस तरह से दोनों निशान को आपस में मिला देंगे और कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत इजी सा तरीका है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज के आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, और ना तो आपकी आर्म होल से छोटी बड़ी होएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि हमारी आस्तीन छोटी बड़ी हो जाती है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप कटिंग करोगे तो आपकी आस्तीन छोटी बड़ी नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे एक कट्स लगा देते हैं, आप ध्यान देना, ये हमारे फिटिंग के पास, और एक यहाँ पे सेंटर में लगा देते हैं। अब हमें क्या करना रहेगा, यहाँ से हम इस तरह से थोड़ा सा अंदर 0.75 जितने पे हम यहाँ पे गहराई दे देते हैं। ये गहराई हमारे आगे के पार्ट के लिए हो जाएगी इस तरह से, और आस्तीन हमारी बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। अब हमारी ये कटिंग करके हो गया है। अब हम लेंगे ये अपना मेन फैब्रिक ब्लाउज का, उस पर रख के हम कट कर लेंगे। आपका अगर वर्क वाला ब्लाउज है तो ये जो हमारा बीच का फ्लावर रहता है उसको हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। आप ध्यान देना, आप पहले से मिला लोगे तो फिर बाद में आपका बिल्कुल बीचों बीच आएगा। इधर जो हमारा फ्लावर रहता है वो इधर उधर नहीं होएगा। तो इस तरह से हम रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये आप ध्यान देना, ये जितना आपका रहे पट्टी उसके बीचों बीच फ्लावर आना चाहिए। और कटिंग करते टाइम हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके कटिंग करना चाहिए, जिससे कि बाद में सिलाई के टाइम हमारा कपड़ा किधर से भी छोटा बड़ा ना हो। आप ये गलतियां मत करना। बहुत सारे नए लोग जो रहते हैं उनसे यही गलतियां होती हैं कि वो बराबर कपड़े को कट कर लेते हैं, जैसा हमारा अस्तर का कटिंग रहता है उसी तरह से वो मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर देते हैं, जिससे कि सिलाई के टाइम उनका थोड़ा मिस्टेक होता है। इधर उधर कपड़ा खींच गया तो कपड़ा छोटा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सभी पार्ट्स को रखेंगे एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिलाते हुए हम आस्तीन। और ये देखिए हमारा इस पे अच्छे से कटिंग नहीं हो पाया, तो इस तरह से हमारा ये एक पार्ट कट हो गया है। अब इसी तरह से हम आस्तीन को भी अच्छे से सेट करेंगे। हमें आस्तीन की कटिंग करने के लिए इस तरह से हम फ्लावर को बराबर रखेंगे और यहाँ बीच के सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे, ताकि हमारा ये जो बॉर्डर है वो दोनों साइड बिल्कुल बराबर आए। फिर हम आस्तीन की भी कटिंग कर लेते हैं इसी तरह से। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। ये जो हमारा छोटा बड़ा है इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। ये हम किनारी को बाद में कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जिधर भी बैठेगा उधर भी हम बैठा के और इस तरह से कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कटिंग कर लेना, जैसा भी आपका कपड़ा रहेगा छोटा बड़ा, और जिधर भी आपका बैठेगा उस साइड आप बैठा के अच्छे से आप अस्तर और वाले फैब्रिक को रख के आप मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेना। इसके बाद इसे सिलाई करते टाइम पहले आप अच्छे से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर लेना, फिर आप मेन सिलाई लगाना। इससे क्या रहेगा कि आपके ब्लाउज में जो नए लोग हैं उनके ब्लाउज में बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग आएगी और परफेक्ट बनेगा भी, किधर भी क्रीज वगैरह नहीं बनेगा। तो जैसा मैंने कटिंग आपको बताया आप उस तरह से कटिंग करोगे तो 100% आपकी ब्लाउज बहुत ही अच्छी से बनने वाली है और बहुत अच्छी ब्लाउज में फिटिंग आने वाली है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो वीडियो हमारी कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जाके फ्रेंड्स आप एक प्यारा सा कमेंट करना, और मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब मिलते हैं हम आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।